आपने राहुल गांधी से हमेशा सुना होगा कि चीन हमारे भारत में घुस गया है, चीन ने भारत पर कब्जा कर रखा है, सरकार क्या कर रही है। अब यह बात तो वो जब कहते थे तो लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहते थे, लेकिन हां उनकी बात अब ठीक होती नजर आ रही है। असल में हुआ यह है कि कांग्रेस के टाइम में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और पी चिदम्बरम उस समय देश के केंद्रीय गृह मंत्री थे, उस समय का एक घोटाला सामने आया है और उस घोटाले घपले में सीबीआई ने अब छापेमारी की है। 9 ठिकानों पर चिदम्बरम के छापेमारी की है सीबीआई ने, और सीबीआई को एक जानकारी मिली थी कि घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के करोड़ों रुपए की चिदम्बरम ने, जो कार्ति चिदम्बरम है पी चिदम्बरम का बेटा, उसने इनडायरेक्टली एक फर्जी कंपनी, जो एक चाकू बनाने वाली कंपनी है, उस चाकू बनाने वाली कंपनी के नाम पर एक इनवॉइस के जरिए करोड़ों रुपए की पेमेंट ली। और जब यह जांच कर रही थी सीबीआई कि यह पेमेंट किस एवज में आई, तो पता चला एक कोई चाकू बनाने वाली कंपनी है, उसने कोई ऑर्डर किया था। अब ऐसा ऑर्डर कोई कार्ति चिदम्बरम से उन्होंने किया ही नहीं। तो सवाल यह उठ रहा था कि आखिरकार ये चीन की कंपनी ने करोड़ों रुपए ये कार्ति चिदम्बरम को दिए क्यों हैं। और जब इस मामले की तह तक सीबीआई पहुंची तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, और वो ये जो कार्ति चिदम्बरम है, जो पी चिदम्बरम का बेटा है, इसने बाकायदा ये काम किया है कि चीन की एक कंपनी जो पंजाब के अंदर एक प्रोजेक्ट बना रही थी बिजली का पंजाब में, और उसका था तलवंडी साबो प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए एक जो है चीन की कंपनी है सेंडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प, ये चीन की कंपनी है, पंजाब के लिए एक प्रोजेक्ट बना रही थी बिजली का। और ये जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या हुआ, जो वीजा लिया गया था कर्मचारी का, वो वीजा रद्द हो गया, क्योंकि उसकी एक मियाद होती है कि कितने दिन के लिए आप वीजा ले रहे हैं। काम के लिए वीजा लिया गया था, लेकिन ये 263 चीनी नागरिकों का वीजा, उसको दोबारा उसको अनुमति दे दी गई, उसको बढ़ा दिया गया, और इस एवज में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। यही घोटाला है। सवाल यह है कि चीन के 263 नागरिक भारत में एक बार वीजा अप्लाई करते हैं, वर्क ऑर्डर वीजा बनता है, कंपनी का काम पंजाब के अंदर कुछ बताया जा रहा है, फिर वो वीजा खत्म हो जाता है। यानी इन लोगों को, जो चीन के 263 नागरिक थे, वीजा खत्म हुआ तो चीन में वापसी जाना था, लेकिन इस वीजे को बढ़वाया गया ये कहते हुए कि काम अभी बच रहा है, और उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी थी, रेफरेंस देना, कौन आदमी है, इनके आई कार्ड क्या है, आइडेंटिटी क्या है, भारत के अंदर कर क्या रहे हैं, ये जासूसी कर रहे हैं या वाकई में ये कर्मचारी हैं, ये सारी चीजें जो गृह मंत्रालय के अधिकारियों को जांच करनी थी, इसमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लगती है, गृह मंत्रालय उसको एनओसी देता है, तब जाकर के चीन के जो कर्मचारी हैं या कोई भी, हम जाएं अगर अमेरिका, हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, वो जांच होगी। लेकिन ये सारा कुछ नहीं हुआ, और 263 चीनी नागरिकों का वीजा दोबारा से ये जारी कर दिया गया, और इसकी एवज में कार्ति चिदम्बरम ने पैसे लिए, और पापा जी इनके जो थे, यानी पी चिदम्बरम गृह मंत्री उस समय थे, इन्हीं के मंत्रालय से ये परमिशन मिलनी थी। इसका मतलब साफ हुआ कि बेटे ने कहीं पिता को कुछ दिया या पिता से कुछ कहा। अब इस लपेटे में उस समय के गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी आने वाले हैं। कारण यह है, ये जांच के घेरे में इसलिए आएंगे, मान लीजिए कार्ति चिदम्बरम ने रिश्वत ली, उसकी एवज में चीन की कंपनी के लिए उसने कर्मचारियों का वीजा रिन्यू कराया, लेकिन उसने अपने पिता को कहा होगा, पिता को पैसे के हिस्से दिए हो ना दिए हो इस पर मुझे नहीं पता, सीबीआई जांच करेगी। लेकिन अगर पी चिदम्बरम ने इस पर किसी कर्मचारी को अपने मातहत मंत्रालय के अधिकारियों को आदेशित किया, सवाल यह उठता है कि क्या यह अधिकारी किसी नेता के कहने से, नियमों को ताक पे रखकर ऐसे किसी देश के नागरिक को वीजा दे देंगे जिससे हमारी दुश्मनी है, दुश्मनी इन द सेंस जो हमारे देश के विरुद्ध आए दिन षड्यंत्र करता है। यह एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी लगातार चीन को घुसपैठ बता करके
अब मोदी सरकार को घेरते हैं। लेकिन आज जो पता लग रहा है कि ये जो चीन से कांग्रेस का समझौता था 2008 में राहुल गांधी एंड फैमिली ने जो किया, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि चीन को फैसिलिटेट करना। चीन जो चाहेगा भारत में उनका रास्ता क्लियर होगा। वो यहां प्रोजेक्ट लें, वो यहां कंपनी लगाएं, वो यहां माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, उनके लिए सारी सुविधाएं जुटाना, यह कांग्रेस का काम था और कांग्रेस की सरकार में यह किया गया। इसकी एवज में पैसे भी लिए गए, रिश्वत भी ली गई और इसी तरह से ये घपले घोटाले करते रहे। आज मोदी सरकार में सीबीआई जब जांच कर रही है, और आपको बता दूं पहले से ही पी चिदम्बरम के ऊपर एक जांच चल रही है आईएनएक्स मीडिया को लेकर के। आईएनएक्स मीडिया में भी इसी तरह से विदेशों से फंड लिया गया, जिसका मामला देखते हुए इसकी जांच चल रही थी। और इस मामले में आपको बता दें पी चिदम्बरम को जेल भी हुई है और इस जेल में ये रह के आए थे और इसको जो है 2007 में 4.62 करोड़ रुपया विदेशों से मंगाया गया, जो विदेशी धन शोधन अधिनियम का उल्लंघन है। और उसके कारण से इसकी जांच के दायरा बढ़ा, उसके कारण से इनको जेल हुई। अभी भी जमानत पर बाहर हैं। लेकिन अब एक और जो ये खुलासा हुआ है कि मंत्री रहते हुए इन्होंने इस तरह का काम हुआ, क्योंकि मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, केंद्रीय मंत्री आप हैं, गृह मंत्री हैं, आपके मातहत यदि एक सेंसिटिव देश ऐसा है चीन जैसा, चीन है, पाकिस्तान है, ये कुछ देश ऐसे हैं जहां से हर नागरिक की जांच ठीक से की जाती है, लेकिन आप इस तरह की अगर अनुमति देते हैं नियमों को ताक पे रखकर, और इसकी एवज में आपने रिश्वत भी ली है, तो सवाल यह है कि यह रिश्वत कार्ति चिदम्बरम से किन किन लोगों तक पहुंची? क्या इसका हिस्सा पी चिदम्बरम भी थे? क्या इसका हिस्सा सोनिया गांधी भी थी? क्या इसकी एवज में राहुल गांधी की कोई मदद की गई? क्या पार्टी फंड में कुछ पैसा डाला गया? ये सारी चीजों की जांच सीबीआई करने के लिए कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के 7 ठिकानों पर जब रेड की है, अब क्या क्या दस्तावेज वहां से मिले हैं, ये सारा जुटाया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के फिर से एक बार वो रटी रटाई लाइन बोली जा रही है, मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। भाई अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप जेल में क्यों गए थे? और आज की डेट में सीबीआई ने जो जांच की है, जो झांपे मारे हैं, फिर इससे घबरा क्यों रहे हो? होने दीजिए, इकट्ठा करने दीजिए सबूत, जो होगा देखा जाएगा। परेशान तो वो होता है ना जिसने कोई घपला किया हो, चौड़े होकर रहिए और आप कहिए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, पिताजी गृह मंत्री थे, सारे काम नियम से हुए होंगे, वीजा पासपोर्ट जितने जारी हुए आपके द्वारा जो वीजे दिए गए सब ठीक दिए गए। आप अपनी जगह रहिए, इस कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए, बयानबाजी से कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां यह है कि आपने आईएनएस मीडिया वाले में भी मामले में पैसे की हेराफेरी की, विदेश से फंड आया, उसके कारण आप जेल गए, जमानत पर हैं। इसका मतलब कहीं दोष है। अभी आप दूसरा केस देख लीजिए, जो चीन का केस अभी खुला है 263 लोगों का। इसकी एवज में मान लीजिए कि आपने 1 रुपया ना लिया होता, आपके खाते में कोई पैसा ना आया होता, रेफरेंस दे करके आपके पिताजी ने किसी का काम कर दिया होता, शायद उसका कोई सबूत ना मिलता और कोई सजा ना होती। बहुत सारे मंत्रालय के मातहत ऐसे काम होते हैं रेफरेंसेस से, कोई बात नहीं थी। लेकिन बात तो यहां है कि चीन की एक ऐसी कंपनी जो चाकू बनाती है और जिससे कार्ति चिदम्बरम का कोई लेना देना नहीं है, कोई कंपनी डीलिंग नहीं है, चीन से एक भी चाकू आया नहीं है, चीन से एक भी चाकू मंगाया नहीं है, उसको भेजा नहीं है, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम के खाते में पैसे आए। इसका मतलब यह है, क्या कार्ति चिदम्बरम यहां चाकू का कच्चा माल भेज रहे थे चीन को? नहीं। क्या चाकू बनाने वाली कंपनी को कोई चाकू में लगने वाला पुर्जा भेजा? नहीं। फिर पेमेंट किस एवज पे आई? लोगों को देखने में यह लगेगा कि एक ट्रांजैक्शन है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दी है। यही घपले कांग्रेस की सरकार के टाइम में होते रहे। शेल कंपनियां बनाई गई, शेल कंपनियां बनाकर एक कंपनी चीन की, एक यहां की, और वो पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। दिखने को 2 कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन लगेगा, लेकिन असली में वो खेल चल रहा था 2 नेताओं के बीच। एक चीन का नेता
एक भारत में बैठा हुआ नेता, और ये अरबों करोड़ों रुपया आ रहा था इस तरह से शेल कंपनियों के जरिए। अब भारतीय एजेंसी इन सारे तारों को जोड़ रही है, इनको खंगाला जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले Xiaomi कंपनी जो है, ये मोबाइल बनाती है चीन की, इनके कई ठिकानों पर रेड हुई, यहां भी पैसे के लेन देन में भारी अनियमितता पाई गई। और इन सारे घपले घोटालों की जब जांच सामने आएगी, निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर और कई मंत्रालयों के अधिकारी इसके लपेटे में आने की संभावना है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चिदम्बरम परिवार की, यानी बाप बेटे की, आप फिर से ये मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और इनको जेल भी हो सकती है, ऐसा कानूनों का जानकार का कहना है। लेकिन सवाल तो यहां यह भी है कि इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस के समय में चीन को इस तरह की मदद नियमों को ताक पर रखकर की गई, क्यों की गई, रिश्वतखोरी लेकर क्यों किया जा रहा था इस तरह का घपला घोटाला, इसके बारे में राहुल गांधी क्या कहेंगे कि ये जो घुसपैठ है चीनियों की, ये आपकी सरकार में हुई, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वंदे मातरम।